कभी कभी सही उत्तर दिल से नहीं विवेक से आता है। राजा विक्रमादित्य फिर उठाता है शव और बेताल सुनाता है एक उलझी हुई दास्तान जहां प्रेम, परंपरा और तर्क के बीच फंसा है। एक विवाह का निर्णय, एक पुत्री जो नहीं चाहती दिखावा, एक पिता जो चाहता है श्रेष्ठतम वर, 4 पुरुष 4 गुण। पर क्या कोई योग्य भी है? ये कहानी है एक राजकुमारी की जो अपने भावों से बढ़कर सोचती है, और एक राजा की जिसे अब देना है सबसे कठिन उत्तर। जब भावना और बुद्धि आमने सामने हो तभी जन्म होता है अनूठी कला का। मेरे दोस्त, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे YouTube पर ऐसी प्रेरणादायक कहानियां कहीं नहीं मिलेंगी। इसके लिए पहले किताब को खरीदनी पड़ती है, फिर आवाज को भी। एडिटिंग तो आप छोड़ ही दें, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया सपोर्ट करें। बाकी माँ भारती आपका कल्याण करें। राजा विक्रमादित्य ने इस बार भी पहले की तरह श्मशान में पहुंचकर सिरस के वृक्ष से शव को नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर मौन भाव से चल दिए। कुछ आगे चलने पर शव में स्थित बेताल ने पुनः कहा, राजन, आप मेरा बोझ उठाए चल रहे हैं और ऊपर से खामोश भी हैं। रास्ते का सफर आराम से कटे, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सुनिए। प्राचीन काल में उज्जैनी में वीरदेव नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पद्मावती था। उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा और रानी ने मंदाकिनी के तट पर जाकर तपस्या करने के बाद जब स्नान और अर्चन की विधियां पूरी की, तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आकाश से उनकी वाणी सुनाई पड़ी, राजन, तुम्हारे कुल में एक पराक्रमी पुत्र और एक अतुलनीय रूपवती कन्या जन्म लेगी जो अपनी सुंदरता से अप्सराओं का भी तिरस्कार करेगी। यह आकाशवाणी सुनकर राजा वीरदेव की कामना पूरी हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी नगरी में चला गया। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम शूरदेव रखा। फिर कुछ दिनों बाद एक कन्या ने जन्म लिया। अपने सौंदर्य से कामदेव के मन में भी स्पृहा उत्पन्न करने वाली उस कन्या का नाम रखा अनंगरती। जब वह कन्या बड़ी हुई तब उसके योग्य वर प्राप्त करने के लिए राजा वीरदेव ने पृथ्वी के सभी राजाओं के चित्र मंगवाए। जब पृथ्वी के सभी राजाओं के चित्र आ गए तो राजा वीरदेव को उनमें से कोई भी अपनी कन्या के योग्य नहीं लगा। तब उन्होंने प्यार से अपनी कन्या से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे योग्य वर नहीं दिखाई पड़ता, अतः तुम सब राजाओं को एकत्र करके स्वयंवर करो। पिता की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, लज्जा के कारण मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती, किंतु जो भी स्वरूप युवक कोई अनूठी कला जानता हो, आप उसी से मेरा विवाह कर दें। इससे अतिरिक्त किसी और से मुझे कोई काम नहीं है। कन्या की बात सुनकर राजा उसके लिए वैसे ही ईयर की खोज करने लगे। इसी बीच लोगों के मुंह से यह वृतांत सुनकर दक्षिणापथ के 4 पुरुष वहां पहुंचे, जो वीर थे, कलाओं में निपुण थे और भव्य आकृति वाले थे। राजा ने उन सच का स्वागत सत्कार किया। फिर राजा से अपनी कला कौशल का वर्णन करने लगे। उनमें से पहले ने कहा, राजन, मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम पंचपट्टिक है। मैं प्रतिदिन 5 जोड़े उत्तम वस्त्र तैयार करता है। उनमें से एक जोड़ा वस्त्र में देवता को चढ़ाता हूँ और एक जोड़ा ब्राह्मण को देता है। एक जोड़ा मैं अपने पहनने के लिए रखता है। इस राजकन्या का विवाह यदि मुझसे होगा तो एक जोड़ा वस्त्र मैं इसे दूंगा और एक जोड़ा वस्त्र बेचकर मैं अपने खाने पीने का प्रबंध करूंगा। अतः इस कन्या का विवाह आप मुझसे कर दें। दूसरा पुरुष बोला, राजन, में भाषाज्ञ नामक वैश्य है। मैं सब पशु पक्षियों की बोलियां जानता हूँ, अतः इस राजपुत्री को आप मुझे दें। तीसरा बोला, राजन, मैं पराक्रमी क्षत्रिय राजा हूँ। मेरा नाम खैधर है। खड्ग विद्या में मेरी बराबरी करने वाला कोई योद्धा इस धरती पर नहीं है, अतः आप अपनी इस कन्या को मुझे दें। चौथा चोला, राजन, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम जीवदत्त है। मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे मैं मरे हुए प्राणियों को लाकर उन्हें जीवित करके दिखाता है, अतः ऐसे साहसिक कार्य में दक्ष मुझको आप इसका पति स्वीकार करें। उन दिव्यवेश और आकृति वाले उन 4 पुरुषों की बातें सुनकर राजा का मस्तिष्क चकराने लगा। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब आप ही बताएं कि राजकुमारी अनंगरती का विवाह उन 4 में से किसके साथ करना चाहिए। अगर आपने जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपका सिर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, तुम समय बिताने के लिए ही प्रायः मुद्दछे मौन भंग करने को विवश करते हो, अन्यथा तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा कठिन है। शूद्र जुलाहे को क्षत्रिय की कन्या कैसे दी जा सकती है? वैश्य को भी क्षत्रिय कन्या नहीं दी जा सकती, और फिर उसे जो पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञाता था उसका भी क्या उपयोग था? तीसरा जो ब्राह्मण था वह भी उसका पति होने के योग्य नहीं था।
क्योंकि वीरता का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपना काम छोड़कर बाजीगर बन गया था, इसलिए पतित था। अतः राजकुमारी का विवाह खंगधर नामक उस चौथे क्षत्रिय से ही करना उचित है, जो कुर्शीर में समान था, अपनी विद्या जानने वाला था तथा पराक्रमी था। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर राजा का मौन भंग होते ही शव सहित बेताल वहां से अदृश्य होकर वापस श्मशान में आकर उसी वृक्ष पर आ लटका।